गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमसी कैरियर में फिर आपका स्वागत है। आज एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन एसआई सिंपल इंटरेस्ट का लेके आए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन आपको बताएंगे, 30 क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एमटीएस एसएससी 2023 के फर्स्ट सिटिंग में आया था। तो ये देखते हैं हम बनाते कैसे हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है। तो देखेंगे, कहता है दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 2000 की राशि का निवेश किया, 20,000 की राशि का इन्वेस्ट किया, 33,500 रुपये की कुल धनराशि प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या है। यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैथ्स का, तो सबसे पहले आपको हड़बड़ाना नहीं है, ध्यानपूर्वक आप पढ़िए क्वेश्चन को। पढ़ने में देखने में गलती हो सकता है, जैसे अभी हमको 20,000 को 2,000 नजर आया, लेकिन फिर उसको सुधर गया, ध्यान से देखने पर 20,000 समझ में आया। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है, तो आप लोग के साथ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इसको बनाते हम लोग कैसे। कहता है दिशा ने, सबसे पहली बात प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पर ये 20,000 की प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट जो हो जाता है वो हो जा रहा है तुम्हारा 33,500 रुपया, ठीक है। और जो टाइम है वो है 9 साल। तो एसआई कितना होगा, सोचिए पैसा जब जमा किए आप 20,000 रुपया, हो जा रहा है कितना 9 साल के बाद 33,500 रुपया, यानी जो इंटरेस्ट मेरा बढ़ा वो है 13,500 रुपया, मतलब 13,500 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट लगा, ठीक। तो हमको पूछा है निकालने के लिए दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर दर बराबर क्या फॉर्मूला है, देखिए दर के बराबर फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे, एसआई कितना है ये 13,500, ठीक, इंटू लिखेंगे 100, प्रिंसिपल कितना है ये, प्रिंसिपल है 20,000, इंटू समय, समय कितना है ये 9 साल। बस इसको कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लगेगा। तो 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ कैंसिल कर दिए, 4 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर दिए, क्योंकि देखा जाए तो 3 से ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे इसको 15 बार में, ठीक। तो आर बराबर हो कितना हो गया 15/2, यानी 7.5% का दर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, 12% की दर से 15 माह में, माह मतलब महीना, 15 महीने में 6,000 का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो एसआई होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, P बोले तो प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना है ये 6,000, रेट कितना है ये 12%, और टाइम कितना है 15 महीना बटा 100। महीना को साल में कन्वर्ट करना, हमेशा ईयर में ही होना चाहिए, साल में यदि कन्वर्ट करना है तो यहां लिखेंगे हम 12, महीने के नीचे हम लिख देंगे 12। तो 12 और 12 यहीं पर कैंसिल हो गया, 1 2 1 0 कैंसिल हो गया। 15 और 60 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 90 और 1 0 यानी 900, यानी इसका जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो होगा 900, ठीक। यानी अगर आपसे ये पूछे अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा जो पैसा लौटाएगा, तो 6,900 रुपया लौटाने वाला, लेकिन क्योंकि हमको साधारण ब्याज पूछा है तो मेरा हो जाएगा 900। नेक्स्ट अगला सवाल है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, मूलधन का 4 गुना है, साधारण ब्याज मूलधन यानी प्रिंसिपल का 4 गुना है,
प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x और साधारण ब्याज हम मान लेते हैं 4x, क्योंकि 4 गुना है। बोला जा रहा है प्रिंसिपल अगर x मान लेते हैं तो SI कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, प्रिंसिपल का 4 गुना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक, अब कहता है वार्षिक दर और समय बराबर है। कहने का अर्थ ये है अगर रेट अगर मान लेते हैं 5% है तो टाइम भी 5 साल है, रेट अगर 10% है टाइम भी 10 साल है। एग्जाम्पल मान के बताएं तो रेट यहां पर मान लेते हैं हम y, तो टाइम भी क्या हो जाएगा y। ठीक, हमसे पूछा है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताएं, SI इंटू 100 P इंटू T। तो इसी प्रकार यहां पर हम बनाएंगे। हम यहां पर SI रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। SI कितना है ये 4x इंटू 100। प्रिंसिपल देखिए वहां कितना आया है x, और टाइम कितना दिया हुआ है y। ठीक, और क्योंकि रेट भी है y तो इस r के जगह हम y तो कर सकते हैं, क्योंकि हमको रेट निकालना है। रेट भी हम y माने और टाइम भी y माने, दोनों बराबर। कहता ये है कि 10% और समय दोनों बराबर है, दोनों बराबर कर दिए हैं। तो ये यहां देखेंगे हम x और x ये क्या हो गया, कट गया। y और ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक, 4 और 100 जब गुना करेंगे हो जाएगा 400, तो y बराबर हो जाएगा कितना 20। या तो 20 साल लिखिए या तो 20% लिखिए। y बराबर आया 20, स्क्वायर है, रूट स्क्वायर हटा देंगे रूट आ जाएगा। 400 किसका रूट है, ये 20 का। तो या तो y का वैल्यू आया 20, तो y बराबर रेट 20%, और समय बोलेगा तो 20 साल। तो क्योंकि हमको रेट बोला जा रहा है तो इसका हो जाएगा 20%, ऑप्शन डी। ये MTS 2023 में आया था। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो दर कितना है। देखिए सबसे पहली बात, प्रिंसिपल 10x दिया हुआ है और SI 7x, रेशियो x मानना होगा, ना मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दर बराबर पूछा है, टाइम दिया हुआ है 5 साल, बिल्कुल उसी तरह रेट बराबर फॉर्मूला बताए थे अभी, SI इंटू 100 P इंटू T। तो SI का क्या है, SI कितना है 7x इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 10x, और टाइम कितना है तो 5 साल। क्या आ जाएगा रेट, बिल्कुल उसी तरह काट छांट करेंगे। x और x कैंसिल हो गया, यहां पर 1 0 कैंसिल, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, r बराबर 7 दूनी 14%, यानी इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। तो ये देखिए क्वेश्चन MTS 2023 थर्ड शिफ्ट में आया था ये। चलते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है बिल्कुल उसी प्रकार है, एक वर्ष के लिए मूलधन और साधारण मूलधन और राशि का अनुपात इतना दिया हुआ, साधारण ब्याज की दर क्या। देखिए यहां पर राशि का मतलब ही होता है ना, मूलधन और राशि। मूलधन का मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल तो पता है, राशि मतलब यहां लिखना भूल गया है, एक्चुअल में यहां पर होगा मिश्रधन। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 5x और अमाउंट हो जा रहा है कितना 6x, तो मेरा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आएगा SI आएगा कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। 5x और जमा किया है उसको मिल रहा है कितना 6x, तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1x, तो 1 लिखना जरूरी ऐसे भी नहीं है। और टाइम दिया हुआ ये 1 साल। तो हमसे पूछा है दर, रेट बराबर, तो दर बराबर क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी प्रकार बताएं हम, SI इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 5x, और टाइम कितना दिया हुआ है तो 1 साल।
x और x कैंसल, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो कितना आ जाएगा ये 20%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा इसका 20%, यानी C फॉर कैट। ये भी 2023 थर्ड शिफ्ट MTS लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला देखिए, इस क्वेश्चन बनाने का कई फॉर्मूला, एक लॉन्ग प्रोसेस भी है और शॉर्ट प्रोसेस भी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक देखिए, इसका समझाने का तरीका और समझने का तरीका दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। आप लोग इसको देखिएगा, कहता है 800 रुपया, मान लिया जाए आप बैंक में 800 रुपया जमा कर दिए, 3 साल के बाद आपको बैंक लौटा कितना रहा है 1040 रुपया, 3 साल के बाद लौटा रहा है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है हम नहीं जानते हैं। अब कहता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और ज्यादा होता तो कितना वापस मिलता, यानी जो वापस आपको कितना मिल रहा है 1040 रुपए जो वापस मिल रहा है 3 साल में, यह रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 3% और ज्यादा होता, दर 3% और ज्यादा होता तो कितना मिलता। नॉर्मल सी बात है, 1040 से हमको ज्यादा मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है। तो इसका शॉर्ट बनाने का तरीका देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 1040 रुपया हमको मिल रहा है, यह हो गया मेरा अमाउंट। ठीक, अब 3% ज्यादा होता तो भैया 3% ज्यादा कहां से मिलता है, ये 800 से ना मिलता, कई साल का 3 साल का, सिंपल सी बात है। तो 800 का 3% 3 साल का आप निकाल लीजिए। ठीक, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी 72 रुपया और ज्यादा मिलता, तो 72 रुपया इसमें आप जोड़ दीजिए, 2 11 के 1 हाथ में 1 1 1, ये मेरा हो गया नया अमाउंट जो आया वो 1112 रुपया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। यानी देखिए 72 रुपया और ज्यादा मिलता। ठीक, 72 रुपया ज्यादा मिलता, किस 3% ज्यादा, किस 800 का। या तो अगर इस तरह आप नहीं बनाएंगे तो सबसे पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 3% और जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका इंटरेस्ट निकालिए, फिर प्रिंसिपल में जोड़िए। काहे उतना माथा मारी ले जब मेरे सामने यहां पर बन रहा है। तो 1040 रुपये हमको मिल रहा है, 3% ज्यादा मिलता, किसका ज्यादा मिलता 800 का, इसी का 3% निकालिए, 3 साल के लिए जोड़ दिए, इतना आ गया नया अमाउंट। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है 2 लाख रुपए के अमाउंट पर 3 वर्ष के लिए, अमाउंट यानी मूलधन प्रिंसिपल, 2 लाख रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल, ये देखिए एसएससी का सिलेक्शन फोर्स 11 2023 में था, थर्ड शिफ्ट में 2 लाख रुपए की राशि है। ठीक है, टोटल 2 लाख रुपए की ये राशि है। अब 8% हम 3 साल के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमको पूछा जा रहा है इंटरेस्ट, कोई ज्यादा हट तो है नहीं, बस इसको कैलकुलेशन करना है। 2 0 2 0 यहां पर काट दिए, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, लिख के 3 0 बैठा देंगे, मैंने 48,000 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट अगला कहता है एक बैंक में 8400 की राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों की अवधि के लिए जमा किया गया साधारण ब्याज क्या है। बिल्कुल इसी तरह इसका साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है, तो एसआई बराबर मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल जो ये दिया हुआ है मेरा कितना 8400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है 3 साल, तो लिखेंगे 3 साल गुना 100। 2 0 2 0 कैंसिल कर दिए। अब तो हमको निकालना है क्या, साधारण ब्याज निकालना है, हमको ये नहीं निकालना है कि देना लौटाना कितना है। ठीक है, मतलब मिश्रधन कितना ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ साधारण ब्याज। तो इसी प्रकार इसको गुना करने में जो टाइम लगेगा, तो कितना ये
84 840 गुना 15 गुना 3। तो गुना करने में जितना टाइम लगेगा तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा, 8 नंबर का आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का इंतजार लगेगा। तो फिर से एक बार कह रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो वो भी कर लेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसका अलग टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, इसको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है 450 रुपए की धनराशि को 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 81 रुपया है, तो समय कितना है। तो बिल्कुल उसी तरह टाइम इक्वल टू क्या नियम होता है, SI इंटू 100 P इंटू R। तो टाइम क्योंकि निकालना है, SI कितना है वो, तो 81 रुपया है। SI 81 रुपया है इंटू 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 450, तो यहाँ लिखेंगे 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4.5%। 4.5%, क्योंकि पॉइंट यहाँ है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या किए हम एक जीरो को बैठा दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने में जो आप लोग को टाइम लगेगा वो आंसर हो जाएगा। 1 0 1 0, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे यहाँ पर 20 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो 9 9 81 कट गया, यहाँ 81 हुआ। टाइम बराबर आया कितना, 4 साल। तो इसका जो आंसर होगा वो ए फॉर एप्पल। तो 9 नंबर का आंसर एप्पल ए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, कहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से इतना रुपया ब्याज मिला, 4.5%, ठीक। उसी जमा राशि पर 5%, 1 साल के लिए ये भी है, ठीक है, 1 वर्ष का है इतना। अब 1 वर्ष का 5% का पूछ रहा है, कितना एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये देखिए इसको बनाने का तरीका, 4.5% का है, 4.5% में आ कितना रहा है 135, ठीक। तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आधा प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी 1% का आधा भाग, तो वही एक्स्ट्रा है ना। ये नहीं पूछा है 5% की दर से हमको कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये नहीं पूछा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ब्याज हमको किस लिए देना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो एक्स्ट्रा है। कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा है, पहले 4.5% था, अब 5% है, तो आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा है। तो ये आधा प्रतिशत के बदले हमको कितना देना पड़ेगा, तो इसको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, 4.5% बराबर 135 रुपया, तो आधा प्रतिशत जो मेरा बढ़ रहा है उसके लिए कितना रुपया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आएगा कितना 15 रुपया, यानी एक्स्ट्रा जो हमको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, तो 15 रुपया। तो 15 मार दीजिए, ठीक। या तो अगर ये भी नहीं बनाएंगे तो एक तरीका और है बनाने का, ये देखिए 4.5% बराबर 135 रुपया, तो 5% बराबर कितना, तो 5% निकालिएगा तो आएगा आपका 150 रुपया, ठीक। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो 15 रुपया देना पड़ा, तो वही 15 मार दीजिए। एक्स्ट्रा पूछा अतिरिक्त ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया अर्जित करता है, कौन सा ब्याज। तो उसी प्रकार बताना है दर कितना है, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल उसी तरह बताए थे। दर के बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, दर बराबर फॉर्मूला है 6,400 गुना 100, प्रिंसिपल कितना ये 21,000
और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। बस इसको कैलकुलेट करने में आपको जो टाइम लगेगा, 3 जीरो यहां कैंसिल कर दिए, 3 जीरो यहां कैंसिल कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करने में आपको जो टाइम लगेगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 3 से तो कोई कट नहीं रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 640 बटा 63, 640 बटा 63। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 10 से यानी 1 से काटेंगे, मतलब 10 से काटेंगे आपका आ जाएगा 630, मतलब 10 पूर्णांक 10 बटा 63, तो हो जाएगा ये इतना प्रतिशत, यानी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है बिफोर बॉल। ठीक, ये देखिए सीजीएल का टायर 1 2023 सेकंड शिफ्ट में आया था, इतना इजी सवाल था, तो एक दो को तो इजी क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 के ब्याज की तुलना में 2400 रुपये का साधारण ब्याज 162 रुपया कम होगा, तो समय बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है 3000 रुपये की राशि है। ठीक, समय क्या है हम नहीं जानते, टी मान लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये 5% बटा कितना करेंगे ये 100। ठीक, अब इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे, 2460 रुपया टाइम टी, पता नहीं टाइम इसका क्या है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बटा 100। ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंट है एसआई का, ये तो एसआई निकला, ये भी एसआई निकला, ये दोनों का डिफरेंट आ रहा है कितना 162 रुपया। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 जीरो यहां कैंसिल कर दिए, आ जाएगा कितना 5 तिया 15, 150 टी, अंतर है 1 जीरो 1 जीरो, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 1 2 3, 123 टी। इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 62, 162 रुपया। ठीक, तो यहां देखिए इसमें अंतर क्या पड़ रहा है, ये अंतर मेरा पड़ रहा है तो 27 टी बराबर 162। क्लियर है। अब क्योंकि 9 से कट रहा है हम इसको काट देंगे, 9 से, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 3 से काटेंगे 6 बार में, मतलब टाइम इक्वल टू कितना आया, तो 6 वर्ष आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार वीडियो पे लगे रहिए, अभी और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आप लोग को सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की उधार दी गई एक निश्चित राशि, ठीक, कुछ राशि है, कुछ अमाउंट है जो दी गई है, 3 वर्षों में इतना 13,000 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में 15,000 हो जाता है, तो रेट क्या है। ध्यान दीजिए, सवाल कहने का मतलब यह है कोई राशि अमाउंट है, 3 साल के बाद वो कितना दिया नहीं मालूम, प्रिंसिपल दोनों का बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी, ए को भी उतना ही प्रिंसिपल दिया गया जितना बी को दिया गया। ए को दिया गया 3 साल के लिए, बी को दिया गया 5 साल के लिए। ए 3 साल के बाद लौटा रहा है 13,000 रुपया और बी 5 साल के बाद लौटा रहा है 15,000 रुपया। तो इसको ज्यादा क्यों लौटा रहा है, क्योंकि इसका समय ज्यादा था। तो देखिए ये जो अमाउंट दिख रहा है 13,000 और ये अमाउंट दिख रहा है 15,000, दोनों का कई साल का डिफरेंट है, तो 2 साल का डिफरेंट है। तो 2 साल का जो डिफरेंट है कितना है ये, तो 2,000 का डिफरेंट। तो 1 साल का डिफरेंट कितना होगा, 1,000 का डिफरेंट होगा। 1 साल का जो डिफरेंट आया वो मेरा 1,000 का आया। तो हम निकालते हैं आपका 3 साल के लिए। ठीक, देखिए जब 1 साल में जब 1,000 आया तो 3 साल में कितना आया होगा, 3,000 रुपया आया होगा। तो देखिए यहां जो अमाउंट दिया है वो दिया हुआ है आपका 13,000 रुपया, और जो 1 साल मतलब 1 साल का डिफरेंट है 1,000, तो 3 साल का डिफरेंट मेरा कितना हो जाए एसआई 3,000। टाइम कितना है 3 साल हम लेके गए हैं, तो
जब 13,000 में 3,000 तो इंटरेस्ट ही लग रहा है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल होगा मेरा 10,000। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? दर। तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला है? अभी बताए थे, रेट बराबर बिल्कुल वही इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? ये 3,000 गुने 100, प्रिंसिपल 13,000 गुना टाइम कितना दिया है? तो 3 साल। 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 यहीं पर वो शहीद हो गया। ठीक, अब बच गया कौन सा? 13,000। सॉरी, यहां 13,000 नहीं होगा, 10,000 होगा। प्रिंसिपल लेके चलना है ना। ठीक, देखिए 3,000 रुपया इंटू 100, प्रिंसिपल यहां पर है आपका 10,000 और टाइम दिया हुआ है मेरा कितना? तो 3 साल। हम 3 साल का लेके गए थे, तो वही निकालेंगे यहां से हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 1 कट गया, 3 3 कट गया, आर बराबर आए कितना? तो 10%। ये मेरा हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, ये 13वां नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को, ऋणदाता मतलब जो ब्याज देने वाला हो, उसको 9/5 की राशि वापस कर दी। जो वापस करेगा किस कौन क्या क्या वापस करेगा? प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट वापस करेगा। इसका मतलब वो मिश्र धन बता रहा है ये। तो प्रिंसिपल हम ऐसा मान लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक, तो सीधा मान लेते हैं प्रिंसिपल इक्वल टू कितना मान लिए हम? 5x। 5x हम प्रिंसिपल मान लिए। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट मेरा हो जाएगा 5x का 9/5, जो ये कह रहा है। 5 5 कट गया तो कितना बचा? 9x। तो 9x ये मेरा क्या हो गया? अमाउंट। तो मेरा जो SI है, जब 5x हम उधार दिए हैं और मेरे को लौटा रहा है 9x, तो कितना ज्यादा लौटा रहा है? 4x। तो 4x मेरा क्या है? इंटरेस्ट। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 साल। तो उसी प्रकार रेट निकालना है। तो रेट बराबर, फिर बता रहे हैं, 4x इंटू 100, प्रिंसिपल 5x और टाइम दिया हुआ है 4 साल। ठीक, x और x यहीं विकेट गिर गया, 4 4 यहीं शहीद हो गया। 5 से इसकी हत्या कर देंगे कितने बार में? ये 20 बार में। तो इसका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितना? ये तो 20% का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कहता है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज मिलेगा? 10,000 पर उतना ही ब्याज मिलेगा 4%। समय नहीं मालूम। जितना कि 5% साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में 8,000 रुपया प्राप्त होता है। जितना कि 8,000 रुपया प्राप्त होता है। चलिए, 8,000 रुपया पर प्राप्त होगा। 8,000 रुपया प्राप्त नहीं होता, 8,000 रुपया 8,000 पर प्राप्त होता है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है 10,000। ठीक, समय नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बटा 100 बराबर उतना ही ब्याज, इसका उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 8,000 पर मिलता है। 5% 4 साल के लिए बटा 100। ठीक, 10,000 का कितना समय के लिए? 4% का उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 8,000 5% 4 साल के लिए मिलेगा। 100 और 100 दोनों आपस में विकेट गिर गया। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 4 और 4 जय हिंद यही हो गया। 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, मतलब टाइम इक्वल टू आया तो 4 साल आया। यानी ये इसका आंसर होगा 4 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। देखिए एसएससी सीजीएल 2023 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए कहता है, देखिए क्वेश्चन जो आप धीरे धीरे लेवल क्या होते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा।
अभी एसआई का ये पार्ट 1 पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2 लेवल थोड़ा इससे ज्यादा होगा, पार्ट 3 का लेवल इससे ज्यादा होगा, पार्ट 4 का लेवल ज्यादा होगा। तो आप लोग वीडियो आप लोग पास आ जाएगा तो एकदम जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकॉन का बटन है एकदम प्यार से दबा दीजिए कि आप लोग पास मैसेज आ जाए कि वीडियो बनाया जा चुका है। ठीक है, तो इसी तरह प्यार आप लोग देते रहिए और भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, 8/7 गुना स्वयं का। अभी बताएं तो थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऐसा मान लीजिए 7 से डिविजिबल हो, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 7x, तो जो मेरा अमाउंट हो जा रहा है कितना हो जा रहा है यहां पर, तो 8x हो जा रहा है। ठीक, अब कहता है कितना टाइम है 2 साल, तो एस आई देखिए कितना बढ़ा, 7x का 8x हो गया, 7x का 8x हो गया, कितना हो गया, तो x बढ़ गया मेरा इंटरेस्ट। तो दर पूछ रहा है, तो उसी प्रकार रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल 7x टाइम 2 साल, दोनों कट गया, ये कट गया मेरा 50 बार में। तो देखिए रेट बराबर 50/7, 7 से अगर भाग देंगे 7 से 49, 3/7%, 7 पूर्णांक 7 से 49, एक आएगा यहां पर, एक आएगा 7.1/7%, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। ठीक, 17 कहता है 7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% की दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज बराबर है। आर का मान बताना है, बिल्कुल उसी प्रकार है, 7,000 रुपया का 8% 2 साल के लिए बटा 100। ठीक, इसी का 5,000, ठीक, हम यहां लिख दे रहे इसका, ठीक, 7,000 का 8% 2 साल के लिए, 5,000 का 5% 14 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, क्या ये बराबर है 100 कैंसल, 2030 कैंसल, 2030 कैंसल। अब देखिए 2 से कट रहा है 7 बार में, 7 यहीं पर विकेट गिर गया। ठीक, आर बराबर, तो आर देखिए इधर तो कुछ बचा हुआ है नहीं, लेकिन यहां बचा हुआ है 5 × 5 = 25%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक, उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। चलिए तब तक आप इसे पढ़ के रखिए, ठीक है, तब तक पानी पी लेते हैं। ठीक, जल्दी बनाइए। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। देखिए कहता है 2,400 रुपए की राशि को 4 वर्ष के लिए 8% की साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या नहीं मालूम, और प्राप्त ब्याज जो इंटरेस्ट हमको मिला वो मिला कितना 1,152 रुपया। 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी टाइम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। 3 वर्ष के बाद ज्ञात राशि मतलब प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, जबकि अब जो इंटरेस्ट आएगा वो 8% ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हमको प्रिंसिपल पता है 2,400, ठीक, टाइम पता है 4 साल, रेट हमको नहीं पता है 8%, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, दिया नहीं है यहां पर, और जो साधारण ब्याज है वो 1,152 रुपया है। यानी सबसे पहले हमको क्या पता लगाना होगा, हमको इसका इंटरेस्ट पता लगाना होगा। ठीक, तो रेट बराबर बिल्कुल उसी प्रकार बताए थे 1,152 गुने 100, प्रिंसिपल है 2,400 और टाइम दिया हुआ है 4 साल। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे
2 जीरो 2 जीरो कैंसल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हमको तो 48 बार में कटेगा और ये कटेगा तो 12 बार में। ठीक, तो R प्रतिशत बराबर होगा तो 12% होगा। अब कहता है अब समय कितना हो जाएगा, 3 साल का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% था अब 8% बोल रहा है, वो ज्यादा रहेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 20% होगा। ठीक, तो देखिए अब निकालना है तुम्हारा एसआई, न्यू एसआई। कौन, न्यू एसआई। नया एसआई कितना होगा, तो 2400 रुपये की राशि। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था 12, अब 8% ज्यादा यानी 20%, और टाइम दिया हुआ है 3 साल बटा 100। निकालिएगा 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल। 24 तिया 72, 24 तिया 72 गुना है 20। ठीक, 72 दूनी 144 और जीरो मतलब 1440। अब जो नया मेरा इंटरेस्ट बना वो मेरा कितना बना, वो 1440 रुपया। तो कहता है प्राप्त राशि 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, यानी 1440 रुपया वो मेरा क्या बन गया, तो इंटरेस्ट बना। तो हमको अब लौटाना कितना पड़ेगा, तो 2400 तो हमको लौटाना है और इंटरेस्ट है 1440 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, 2400 में हम 1440 को जोड़ देंगे, इतना लौटाना पड़ेगा। 4 8 और 3 यानी 3840 रुपया हमको लौटाना कितना पड़ा, तो 3840 रुपया हमको उसे वापस करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एसएससी एमटीएस 2022 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, यदि किसी धन राशि पर 25 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल हम बिल्कुल उसी तरह मान लेंगे 8x, तो मेरा एसआई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। ठीक, कितना साल के लिए, तो टाइम बराबर है 25 साल के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार रेट निकालना है, रेट बराबर कितना हो जाएगा, 5x गुना 100, इंटरेस्ट है 5x बढ़ा दिए गुना 100, प्रिंसिपल है कितना 8x और टाइम 25। ठीक, कैलकुलेट करेंगे x और x यहीं पर खत्म, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में खत्म, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी जो रेट आया वो 2.5% आएगा, यानी 5/2 मतलब 2.5%, यानी आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। ठीक, तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से एकदम लाइक बटन दबा दे और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बोले हैं कैलकुलेट करके उसका आंसर जरूर निकालेंगे। अगला सवाल है, 24,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, उम्मीद करते हैं ये तो बना ही लेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 24,000 रुपये की राशि है, 5% 4 साल के लिए बटा 100। ठीक, साधारण ब्याज निकालना है, 2 जीरो 2 जीरो हो गया कैंसल, क्या बच गया 240 गुना 20, ये गुना 20 हुआ, 24 दूनी 48, 2 जीरो 4,800 रुपया मेरा क्या आया, इंटरेस्ट एसआई सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 4800। अगले क्वेश्चन की तरफ है 21 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है साधारण ब्याज के लिए वार्षिक दर पर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी, जो 880 रुपए की राशि 1.5 साल में इतना रुपये हो जाता है, रेट इंटरेस्ट बताना। देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000 मतलब 880 रुपया, और जो अमाउंट हो जा रहा है वो 913 रुपया, यानी जो मेरा एसआई बढ़ा कितना बढ़ा, देखिए 900 में 20 रुपया इधर और 13 रुपया इधर, तो ये 23 रुपये 33 रुपीज बढ़ा, 33 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। और टाइम दिया हुआ 1.5 साल यानी 3/2 तो हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है,
दर, दर बराबर क्या बताएं तभी, इंटरेस्ट इनटू 100 प्रिंसिपल 880 टाइम 3/2, 2 चला जाएगा आपका ऊपर में। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 0 1 0, 3 से काटेंगे इसको 11 बार में, 11 से इसको काट देंगे तो 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी कितना आया, तो 2.5% आया। ठीक है, 2.5। आप 2.5 लिखिए, चाहे आप फ्रैक्शन में लेकर आइए 2.5%। ठीक, तो ये 21 तक का क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, इसको समझाना है बढ़िया से। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। तो पढ़ लिए होंगे। चलिए सवाल को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने समय अवधि पर जमा राशि को 10% की साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किया, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का इस बार आया था। कहता क्या है, प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद जो ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष के बाद जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल में जोड़ा जाएगा अगले समय के लिए। ठीक, मतलब 4 साल के लिए लिया था, तो यहां 4 साल नहीं लेके जाएंगे, 2 बार हमको इसको बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, प्रिंसिपल कितना है, ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, कहता है 15,600 रुपये की राशि 10%, 2 साल के लिए निकालिए पहले इसका ब्याज, 2 साल के, 4 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, इसको गुना करने में जो टाइम लगेगा, 6 दूनी 12 के 2, कैरी बच गया 1, 6 दूनी यानी 150 और इधर 12, यानी आपका आ जाएगा 150 150 300 300 और इधर आ जाएगा 12, मतलब 312 1 0, मतलब 3,120 रुपया का मेरा क्या है, इंटरेस्ट है 2 साल का। 2 साल का इंटरेस्ट मेरा कितना है, 3,120 रुपया। अब कहता, अब 4 साल के 2 साल तो हो गया, अब 2 साल के लिए और देना है। तो 2 साल के लिए जब और देना है ना, तो याद रहे नया जो प्रिंसिपल होगा इसको जोड़ने के बाद वो कह रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, एसआई, कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए, ये 2 साल का हो गया मेरा ये ब्याज। ठीक, अब नया प्रिंसिपल, अब इंटरेस्ट निकालेंगे फिर 2 साल का, तो 15,600 रुपया। देखिए 15,600 रुपया मेरा पहले का प्रिंसिपल है। अब ये भी जोड़ देंगे, कितना, 3,120 रुपया, 0 2 7 8 और 1, 18,720 रुपया। अब ये प्रिंसिपल इसको बोल रहा है। ठीक, तो अब इसके निकालेंगे, 18,720 गुना 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कैरी 1, 8 दूनी 16, 1 17, कैरी 1, 3 2 1 2 1 3, मतलब 37 44। तो यहां लिखेंगे 37 44, ये मेरा एसआई अगले 2 साल का। तो 2 साल का ये है, 2 साल का ये, कितना हो गया, 4 साल का। 4 6 4 6 64 64। ठीक है, 4 6 4 6 3 1 4, सॉरी यहाँ पर 7 है, 3 नहीं है, यहाँ पर 7 है। ठीक, यहाँ लिखेंगे 7, तो ये 4 को हटाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। 6,864 रुपया का टोटल इंटरेस्ट हुआ। पहला 2 साल का 3,120 रुपया और अगले जो 2 साल है उसका 3,744 रुपया, तो 4 साल का टोटल इंटरेस्ट हो गया 4,864 रुपया। ठीक, चलते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन।
एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः की तिगुनी हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3x, तो मैं जो इंटरेस्ट बढ़ा कितना बढ़ा, तो 2x का इंटरेस्ट बढ़ाइए। ठीक, फिर कहता है टाइम, कहता है 9 साल, बिल्कुल रेट वही निकालना है। ठीक है, रेट बराबर वही SI इंटू 100, प्रिंसिपल x और टाइम 9 साल। ठीक, कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा x और x यहीं पर कैंसिल हो गया, आ जाएगा कितना 200/9, कट तो नहीं रहा है। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये नंबर था 23वां नंबर का क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन और इस वीडियो में रहेगा, फिर अगला 30 क्वेश्चन फिर और वीडियो हम लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से साधारण ब्याज का अनुपात बराबर, मतलब अनुपात क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x। ठीक, 8 साल के लिए 21% बटा 100। क्लियर। दूसरा पार्ट, उसी धनराशि पर कितना x 21 साल के लिए समान दर से, यानी 21% बटा 100, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो दोनों का रेशियो देके हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, यहां जगह नहीं है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। देखिए इसको अब यहां ले आते हैं और इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, अनुपात 100 रुपए की धन राशि 8 साल में 21% दर से साधारण ब्याज, 100 रुपए की राशि 21 साल के लिए वही दर से साधारण ब्याज इतना है, दोनों का रेशियो निकालना। 100 कैंसल, x और x कैंसल, 21 और 21 कैंसल, कितना बच गया 8:21, यानी इसका आंसर होगा A फॉर एप्पल। उम्मीद करते हैं ये 24 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा लाइक बटन जरूर दबाएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर नहीं किए होंगे तो, और शेयर जरूर करेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन और बच गए हैं। कहता है, ये ध्यान से, 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, 100 रुपया है। ठीक, प्रिंसिपल यहां ऑलरेडी कह दिया है x, तो मेरा जो है SI होगा सिंपल इंटरेस्ट, x का कितना 2/5 ये है। टाइम 5 साल के लिए, बिल्कुल रेट निकालना है उसी तरह जो आपको बताएं तो शुरू से बताते आए हैं। इंटरेस्ट लिखेंगे बटा 5 गुना 100 बटा प्रिंसिपल x, टाइम 5 साल, क्या निकलेगा रेट, कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा, x और x कैंसिल कर दिए, 20 से काटेंगे इसको, यहां पर 20 बार में 4 बार में 4 दूनी 8%, तो इसका आंसर होगा B फॉर बॉल 8%। उम्मीद करते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक धनराशि जब साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक, 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। ध्यान से सुनिए, तो 2 वर्ष के दौरान उसका अर्जित साधारण ब्याज कितना है। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कितना 100x, 15% 2 साल के लिए बटा 100, ठीक। तो ये मेरा क्या आया, इंटरेस्ट 100 काट दिए, 15 दूनी 30x, ये मेरा 30x जो हुआ वो मेरा हो गया इंटरेस्ट। लेकिन जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130x, क्योंकि 100x हम प्रिंसिपल मान के चले हैं और इंटरेस्ट आया 30x, मतलब 130x मेरा जो आया वो क्या आया, अमाउंट। तो
तो 130x बराबर दिया हुआ है कितना, 26,000, 26,000। ठीक, कैलकुलेट करेंगे 130 को, ये काटेंगे x बराबर, तो मेरा आ जाएगा 200। तो हमसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज भैया कितना आया है, 30x। तो 30x में हम x का वैल्यू कितना आया, 200, बैठा दो, 3 दूनी 6, तो 6,000 रुपया साधारण ब्याज हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि प्रिंसिपल अगर पूछे तो 26,000 में 6,000 तो मेरा क्या है, इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 20,000। 20,000 रुपये उधार लिया था, 6,000 रुपये इंटरेस्ट आया। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कहता है, कोई भी क्वेश्चन एकदम केयरफुली पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। 20,000 रुपया है तथा 40,000 रुपया की दो राशि 3 वर्षों के लिए 10%, 15% की दर पर साधारण ब्याज दिया गया, कुल साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल उसी प्रकार सवाल है। देखिए 20,000 रुपये की राशि है 3 साल के लिए, 10% की दर से बटा 100। ठीक, फिर 40,000 रुपये की राशि है 3 साल के लिए, 15% की दर से बटा 100। दोनों का साधारण ब्याज निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जो आपका टाइम लगेगा। 2 0 2 0 कैंसल, 2 0 2 0 यहां पर कैंसल। ठीक, अब जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी है। इसका इंटरेस्ट निकालिए, इसका इंटरेस्ट निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। देखिए सीजीएल टायर 2 मेंस में 2022 में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। इतना इजी सवाल पूछा था, लेकिन एग्जाम में क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आता हुआ चीज बहुत कुछ भूल जाने का मतलब भूल ही जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करें आप लोग के लिए उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। चलिए जल्दी एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, इसको बताएंगे। आप लोग के लिए 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन समझने में जो टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए। चलिए तो पढ़ लिए होंगे, जल्दी पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है यहां तक ही आप पढ़िएगा, इसके बाद ये अलग है। ठीक ना, ये अलग है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस यहीं तक आइए अब खाली। ठीक, कहता है वर्ष की संख्या दर का आधा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 2x। ठीक, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। आधा बोल रहा, वर्ष की संख्या प्रतिशत दर का आधा है। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 8y, तो इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, y, है ना। 1/8 के हिस्से के बराबर है साधारण ब्याज। ठीक, तो हम सबसे पूछा, सबसे पहले दर निकालिए ना। दर हमको पता ही नहीं है, दर कितना है सो। तो देखिए दर बराबर, रेट बराबर क्या फॉर्मूला आप लोग के लिए बताए थे, एसआई कितना है, y इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है 8y, और टाइम कितना है तो x। तो रेट कितना यहां दिया हुआ है, रेट भी यहां पर मेरा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2x, तो लिखेंगे 2x। तो y और y दोनों का हत्या यहीं पर कर दिया गया। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, x और 2x और 2x, यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/4। तो x बराबर यहां हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, तो 2.5% आया। अब हमको कहता है 15,000 रुपये का 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 2.5%।
2.5% बटा 100। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, आप लोग कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। 2 क्वेश्चन बच गया है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से पढ़िए। कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक, और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, ठीक। ब्याज की दर 2% की वृद्धि होती तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होता। इसको पढ़ना यहीं तक है बस, या यहीं तक, इसके बाद इसको कुछ बदलाव होगा, ठीक। तो सबसे पहले यहां हमको रेट पता ही नहीं है, रेट पता करना है, ठीक। तो ये देखिए, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। प्रिंसिपल हम जो मान लेते हैं वो 4x मान लेते हैं, ठीक। प्रिंसिपल कितना मान लिया, 4x। तो जो SI जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, तो 1/4 यानी x हो गया। प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर वर्ष की संख्या की 4 गुनी है, तो टाइम हम मान लेते हैं y, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा 4y। तो उसी प्रकार पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल उसी प्रकार SI इंटू 100 P इंटू T। R कितना है 4y, यहां लिखेंगे R बराबर 4y बराबर SI कितना है x गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 4x, और टाइम कितना है y। तो यहां देखिए आपका x और x यहीं पर कट गया, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, y और यहां पर y कैलकुलेट होगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 4y बाई 25 स्क्वायर, 4y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां जो y बराबर मेरा हो जाएगा, y अगर निकालेंगे कैलकुलेट करके तो 5/2 ये हो जाएगा, ये मेरा y बराबर इतना आया। तो हमको निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये 4, y के वैल्यू 5/2 काटेंगे 2 बार में यानी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10%। हमसे पूछा जा रहा है 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर 3 साल के लिए 10% का साधारण ब्याज क्या होगा, 10 10 10 10 5 3 15 लिख के 00 यानी 1,500 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा, ठीक। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है देखिए ये क्वेश्चन अंतिम है, देखिएगा 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक। पहला को 8% की दर से, दूसरा को 10% की दर से उधार दी गई। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना मिला, तो 8% से दी गई धनराशि कितनी है, ठीक है। देखिए पहला प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x, 8% की दर से 2 वर्षों के लिए बटा 100, ठीक, प्लस दूसरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 17,200 में से x हम क्या करेंगे घटा देंगे, ये है 10% की दर से 2 साल के लिए बटा 100, ठीक। और दोनों का साधारण ब्याज कितना आया 3,008 रुपया, दोनों का साधारण ब्याज 3,008 रुपया आया। हमको निकालना अब क्या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट अब कर सकते हैं, पर 2 से काटेंगे, यहाँ देखिए 50 बार में, 2 से यहाँ भी कट रही है 50 बार में। हम चाहें तो यहाँ कैलकुलेट करके काट सकते हैं, तो लंबा लिफाफा हम काहे करने जाए, यहीं से कर देंगे इसका 8x प्लस 50 और 50 का एलसीएम तो 85 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 172 और 000 माइनस 10x इक्वल टू 3,008, घटा देंगे माइनस 2x बराबर 50 से इसको गुना करना होगा, 0 8 × 5 = 40 के 0 कैरिंग बच गया 4,
तो यहाँ लिखेंगे 4 0 5 दिया 15। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। अब ये चला जाएगा उस साइड, उस साइड जब चला जाएगा कितना आ जाएगा माइनस, प्लस में उधर जाने बाद माइनस, तो -2x बराबर जो भी यहाँ आएगा निकाल लीजिए जल्दी, माइनस में आएगा और माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, x का वैल्यू निकालिए 2 से डिवाइड कीजिए, वो मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमसे पूछा जा रहा है 8% की दर से कितनी राशि दी गई थी। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शन जरूर कमेंट कीजिए। ये भी CGL 2022 में आया था 3rd शिफ्ट पे। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जल्दी कर लेंगे। तो फिर अगले वीडियो में लेगा, ये सारा जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा है वो SSC का है। तो अगले क्लास में फिर आप लोग के लिए मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।